दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और वो कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी के सम्मुख करा यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी के सम्मुख जो भुजाएं हैं स्मॉल बी और स्मॉल सी है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। समझाने के लिए आपको एक त्रिभुज बना लेता हूँ। समझाने के लिए एक त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज ए बी सी, दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का जो नाम है, दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जो नाम है ए बी सी है। बी सी, इस शीर्ष का नाम है ए और इस शीर्ष का नाम है बी और इस शीर्ष का नाम है सी, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इस शीर्ष का नाम है ए, इस शीर्ष का नाम है बी और इस शीर्ष का नाम है सी, ठीक है। तो ये जो शीर्ष से ए पर बना जो कोण है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों कोण ए के सम्मुख जो भुजा है, मान लीजिए दोस्तों कोण ए के जो सम्मुख भुजा है वो ए है। क्या है? स्मॉल ए है। मान लीजिए कोण ए के सम्मुख जो भुजा है स्मॉल ए है। इसी प्रकार आप मान लीजिए कोण बी के सम्मुख भुजा इसी प्रकार आप मान लीजिए कोण बी के सम्मुख भुजा जो है स्मॉल बी है। क्या है? स्मॉल बी है। इसी प्रकार दोस्तों आप मान लीजिए कोण सी के सम्मुख भुजा जो है स्मॉल सी है, ठीक है। दोस्तों अगर कोण ए के सम्मुख भुजा स्मॉल ए है और कोण बी के सम्मुख भुजा स्मॉल बी है और कोण सी के सम्मुख भुजा स्मॉल सी है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए का उसके सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, साइन साइन ए का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा साइन ए का इसके सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात साइन बी का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा, और वही अनुपात साइन सी का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा। उसी प्रकार साइन सी का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा, ठीक है। तो जिस प्रकार दोस्तों अगर दोस्तों अगर तो कोण ए के सम्मुख भुजा ए है, कोण बी के सम्मुख भुजा बी स्मॉल बी है और कोण सी के सम्मुख भुजा स्मॉल सी है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात साइन बी का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा और वही अनुपात साइन सी का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा। यही हमसे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, यही हमसे कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी और सी के सम्मुख भुजाएं के सम्मुख भुजाएं जो है स्मॉल ए है, स्मॉल बी है और स्मॉल सी है, तो ऐसी स्थिति में तीनों कोणों के सम्मुख ऐसी स्थिति में साइन ए अपॉन ए, साइन बी और अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आया है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये कहां से निकल कर आया है ये चीज, इससे हमें जानकारी होनी चाहिए कहोगे हम। तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि अगर कोई त्रिभुज हमारा एबीसी है और उस त्रिभुज में
त्रिभुज एबीसी में कोण ए के समभुजा स्मॉल ए है, कोण बी के समभुजा स्मॉल बी है, कोण सी के समभुजा स्मॉल सी है, तो हमें यही प्रूव करना है कि साइन ए का उसके समभुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन बी का उसके समभुजा के साथ होगा, वही अनुपात साइन सी का उसके समभुजा के साथ होगा। हाँ, यही चीज हमें प्रूव करना है। तो आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज कैसे निकल कर आए। मान लीजिए तो एक त्रिभुज है हमारा एबीसी, और इस त्रिभुज एबीसी में कोण ए के समभुजा स्मॉल ए है, और कोण बी के समभुजा स्मॉल बी है, और कोण सी के समभुजा स्मॉल सी है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए तो यहाँ पर ए डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो बन रहा है बी डिग्री का कोण बन रहा है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मान लीजिए सी डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो भुजाएं हमें दी गई हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो दो भुजाएं हमें दी गई हैं सी और बी, और उनके बीच का बना कोण हमें दिया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो भुजाएं हैं सी और बी, और उनके बीच का बना कोण ए डिग्री है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी दी जाती हैं, ए और बी दी गई हैं, और उनके बीच का बना कोण दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 AB sin थीटा, 1/2 AB sin थीटा होता है। हाँ, 1/2 AB sin थीटा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भुजाएं दी गई हैं सी और बी, और उनके बीच का बना कोण दिया गया है ए डिग्री। तो इसके हिसाब से, इस दोनों भुजाओं के हिसाब से, इन दोनों भुजाओं और इन कोण के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से देखा जाए तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 B इंटू सी इंटू साइन थीटा होगा। क्या आपका साइन ए होगा, क्या होगा साइन ए होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसी प्रकार तो आप यहाँ पर आइए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं अब इसी प्रकार यहाँ पर आइए, आप देख रहे हैं कि एक भुजा ये है सी और एक भुजा ए है, और इनके बीच का बना कोण बी डिग्री है। अगर तो मैं इन दोनों भुजाओं, तो आप देख रहे हैं कि दो भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच का बना कोण दिया गया है। तो इन दोनों भुजाओं और इनके बीच के बने कोण के हिसाब से देखा जाए तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, 1/2 AC 1/2 AC साइन बी होगा, AC साइन बी होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1/2 AC साइन बी होगा, 1/2 AC साइन बी होगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से तो और आइए आगे, इसी प्रकार से तो और आइए आगे, इसी प्रकार से तो और आगे आइए। आप तो देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि एक भुजा हमें बी दी गई है और एक भुजा हमें ए दी गई है, और इनके बीच का कोण हमें सी डिग्री दिया गया है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी जाती है और उनके बीच का बना कोण दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 AB sin थीटा होगा। तो यहाँ पर अगर ये दो भुजाएं हमें दी गई हैं, दो भुजाएं बी और ये दी गई हैं, और उनके बीच का बना कोण सी डिग्री दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भुजाओं और इन कोण के इस कोण के माध्यम से देखा जाए तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 AB sin थीटा होगा, 1/2 AB sin थीटा होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, साइन ए होगा, साइन सी होगा, 1/2 AB sin सी होगा, साइन सी होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ दोस्तों, ये भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो हाँ, तो तीनों तो बराबर होंगे, तो हाँ तीनों बराबर होंगे। दोस्तों तीनों जो है इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कहोगे हाँ तीनों इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर तीनों इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो तीनों की वैल्यू बराबर होगी, कहोगे हाँ, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। आपको कोई आपत्ति है यहाँ तक? होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सारी चीजें अभी तक फिलहाल समझ में आ रही हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ तक सारी चीजें समझ में अभी तक फिलहाल आ रही है, मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। एक बात बताइए, अगर दोस्तों मैं इन तीनों को मैं ABC से भाग देता हूँ, ABC से भाग दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पर भाग देता हूँ तीनों जगह ABC से, तो क्या निकल कर आएगा? देखिए, जब आप इसे भाग दोगे ABC से, तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा साइन A अपॉन स्मॉल a, साइन A अपॉन स्मॉल a आया, साइन A अपॉन स्मॉल a आया, हाँ स्मॉल a आया। हाँ, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर भाग देता हूँ तो क्या मिलेगा? देखिए, जब आप यहाँ पर भाग दोगे तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार साइन B अपॉन
साइन बी अपॉन बी आएगा, साइन बी अपॉन बी आएगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर भाग देता हूँ तो ए बी से ए बी कैंसिल आएगा, तो आएगा साइन सी अपॉन साइन सी अपॉन सी आएगा कहोगे हाँ, ठीक है, ये निकल कर आएगा कहोगे हाँ। तो दोस्तों तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं कि हमें क्या मिला है कहोगे, देखिए जब हम सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हम सोल्व कर रहे हैं तो हमें साइन ए का उसकी भुजा के साथ जो अनुपात है, साइन बी इसी प्रकार साइन बी का और उसकी भुजा के साथ जो अनुपात है, और इसी प्रकार साइन सी का जो उसकी भुजा के साथ जो अनुपात है, साइन सी का उसके सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात है वो बराबर निकल कर आ रहा है हम। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, साइन ए का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात है और साइन बी का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात है, साइन सी का उसकी भुजा के साथ जो साइन सी का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात है वो बराबर मिल रहा है कहोगे हाँ। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में, यहीं से एक नियम बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए के सम्मुख भुजा स्मॉल ए है, कोण बी के सम्मुख भुजा स्मॉल बी है, कोण सी के सम्मुख भुजा स्मॉल सी है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, तो यहीं से आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए के सम्मुख भुजा ए है और कोण बी के सम्मुख भुजा यदि बी है और कोण सी के सम्मुख भुजा यदि सी है, तो ऐसी स्थिति में कोण ऐसी स्थिति में साइन ए का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन बी का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा और वही अनुपात साइन सी का उसकी सम्मुख भुजा के साथ। ठीक है, मतलब साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अगर तो सारी चीजें क्लियर हो गई है, अगर तो सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई है, तो आइए हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे सारी चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर तो सारी चीजें क्लियर हो गई है, अगर तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई है, तो आइए हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी है कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट से संबंधित पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस कॉन्सेप्ट से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि कोण पी बराबर 45 डिग्री है, कोण क्यू बराबर 60 डिग्री है। कह रहा है यदि भुजा क्यू आर जो है 6√2 है तो भुजा पी आर की माप क्या होगी। हाँ, भुजा पी आर की माप क्या होगी। हाँ, भुजा पी आर की माप क्या होगी। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ जो त्रिभुज बनाकर दिखाया गया है। दोस्तों एक त्रिभुज है पी क्यू आर, मैंने एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया और इस शीर्ष का नाम रख दिया, इस शीर्ष का नाम रख दिया पी, इस शीर्ष का नाम रख दिया क्यू, इस शीर्ष का नाम आर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कोण पी जो है वो वास्तव में 45 डिग्री हमें दिया है, कोण पी दिया है 45 डिग्री को। हाँ, इसी प्रकार कोण 60, ये जो हमें कोण क्यू दिया है ये 60 डिग्री दिया है, क्या दिया है 60 डिग्री दिया है, कोण क्यू दिया है हमें 60 डिग्री। हम ठीक है, इसी प्रकार तो 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा दी है 6√2 दी है, क्या दी है 6√2 दी है। 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो 6√2 दी गई है। हम ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पी आर पूछ रहा है, मतलब कोण 60 डिग्री के, मतलब कोण 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पूछ रहा है। हाँ, कोण 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पूछ रहा है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो हमसे कोण 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पूछ रहा है, मतलब पी आर की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, अभी को मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, हाँ, क्या पढ़ाया था देखिए, आपने पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए के सम्मुख भुजा स्मॉल ए है, कोण बी के सम्मुख भुजा स्मॉल बी है और कोण सी के सम्मुख भुजा स्मॉल सी है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए का उसके सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन बी का उसकी भुजा सम्मुख भुजा के साथ होगा और वही अनुपात साइन सी का उसके सम्मुख भुजा के साथ जो वो अनुपात होगा। हाँ, यही तो मैंने पढ़ाया कहोगे। हाँ, मतलब साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कोण हमें दिया गया 45 डिग्री का, और इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा 6√2 है कहोगे। ठीक है, हाँ, और एक कोण हमें 60 डिग्री दिया गया कहोगे। हाँ, यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री दिया गया और इस भुजा की वैल्यू पूछ रहे कहोगे। हाँ, तो दोस्तों एक बात बताइए, इस कोण के सम्मुख दोस्तों आप एक बात बताइए, साइन 45 का
साइन 45 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, तो साइन 45 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात तो साइन 60 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा कि नहीं होगा? हाँ, वही अनुपात साइन 60 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा। दोस्तों साइन 45 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात साइन 60 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। मतलब देखा जाए तो साइन 45 का साइन 45 अपॉन 6 अंडर रूट का जो अनुपात साइन 45 अपॉन 6 अंडर रूट 2 बराबर होगा साइन 60 अपॉन पी आर के। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। तो साइन 45 का उसके सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात साइन 60 का उसके सम्मुख भुजा के साथ होगा। हाँ, मतलब साइन 45 अपॉन 6 अंडर रूट 2 बराबर होगा साइन 60 अपॉन पी आर के। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। हाँ, जब मैं 1/√2 लिखूंगा तो √2 और √2 मिलकर 2 बना लेंगे और 6 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। जब मैं यहाँ पर √3/2 यहाँ पर √3/2 लिखूंगा, हाँ, √3/2 लिखूंगा, √3/2 लिखूंगा आप। ठीक है, √3/2 और पी आर है। कहोगे हाँ, पी आर है, पी आर है। ठीक है, अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 2 से अगर मैं काटता हूँ 12 को तो 6 आएगा और 6 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो क्या आएगा? कहोगे 6 √3 आएगा। क्या आएगा? 6 √3 आएगा। अब इस प्रकार देखा जाए तो पी आर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? कहोगे 6 √3 आ रही है। क्या आ रही है? 6 √3 आ रही है। हाँ, बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। कोण 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा पी आर है, उसकी लंबाई जो होगी 6 √3 होगी। क्या होगी? 6 √3 होगी। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन आप दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहा है। होगा देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। होगा देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर जो है 8 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 4 √2 सेंटीमीटर है और कोण पी की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। कह रहा है कि तब साइन थीटा का मान क्या होगा? हाँ, साइन थीटा का मान क्या होगा? आप मेरी बात से समझ पाओगे? हाँ, साइन थीटा का मान हमसे कह रहा है कि तब बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान क्या होगा? हाँ, तब कह रहा है हमसे साइन थीटा का तब हमसे कह रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा? तो भी हाँ, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम यहाँ पर थीटा का 1 मिनट रुकिए। साइन थीटा नहीं, हमसे पूछ रहा है थीटा का मान। ठीक है, केवल थीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ पर एक गलती हुई है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बताइए थीटा का मान क्या होगा? कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा? कहोगे हाँ। ठीक है, तो हमसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर जो है 8 सेंटीमीटर, क्यू आर जो है 4 √2 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि जोड़ कोण पी जो है वो 30 डिग्री है। कह रहा है कि तब थीटा का मान क्या होगा? क्या थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले जैसा आकृति दिखाया गया है वैसी आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने वैसी आकृति बना लिया। इस चीज का नाम है पी, इस चीज का नाम है क्यू, इस चीज का नाम है आर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बनने वाला कोण हमें 30 डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें थीटा डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है? थीटा डिग्री दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर ये वाली जो भुजा है, इस थीटा डिग्री के सामने वाली जो भुजा है 8 दी गई है। क्या दी गई है? 8 दी गई है। और इस 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमें 4 √2 दी गई है। 4 √2 दी गई है। हाँ, तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। हाँ, दोस्तों आपने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए के सममुख भुजा ए है, स्मॉल ए है, कोण बी के सममुख भुजा स्मॉल बी है, कोण सी के सममुख भुजा स्मॉल सी है, तो ऐसी स्थिति में साइन ए का उसके सममुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन बी का उसके सममुख भुजा के साथ होगा, वही अनुपात साइन सी का उसके सममुख भुजा के साथ होगा। हाँ, आपको ये पता है? कहोगे हाँ, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कोण यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है। हाँ,
और उसकी समभुजा दी गई है 4√2 हो गया। ठीक है। अगर तो यहाँ पर बनने वाला कोण 30 डिग्री है और उसकी समभुजा के साथ और उसकी समभुजा 4√2 है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों sin 30 का उसकी समभुजा के साथ जो अनुपात होगा sin 30 का उसकी समभुजा के साथ जो अनुपात होगा sin 30 का उसकी समभुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों sin थीटा का उसकी समभुजा के साथ होगा। वही अनुपात दोस्तों sin थीटा का वही अनुपात दोस्तों sin थीटा का उसकी समभुजा के साथ होगा। हाँ, हाँ, वही अनुपात दोस्तों sin थीटा का उसकी समभुजा के साथ होगा। तो जो अनुपात sin 30 का उसकी समभुजा के साथ है, वही अनुपात दोस्तों sin थीटा का उसकी समभुजा के साथ होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। हाँ, क्या होती है? तो 1/2 होती है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। जब मैं यहाँ पर 1/2 रखूंगा तो हो जाएगा 1/8 √2 हो जाएगा। हाँ, और अंडर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल, यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 1/√2। हाँ, और यहाँ पर बचेगा sin थीटा। इस प्रकार sin थीटा बराबर क्या आ गया? sin थीटा बराबर आ गया sin थीटा बराबर आ गया 1/√2। अगर तो यहाँ पर हमसे sin थीटा की वैल्यू पूछता है तो sin थीटा की वैल्यू 1/√2 होगी। हाँ, sin थीटा की वैल्यू अगर हमसे पूछता है तो sin थीटा की वैल्यू 1/√2 होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, लेकिन यहाँ पर हमसे sin थीटा की वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमसे पूछी गई है sin 30 की वैल्यू। हाँ, तो आप मुझे बताइए, साइन के टेबल में देखकर आप बताइए, साइन के टेबल में आप साइन का टेबल याद है? कहोगे हाँ साइन का टेबल याद है। तो साइन के टेबल में 1/√2 किसका वैल्यू होता है? कहोगे देखिए साइन के टेबल में देखा है तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होता है। तो क्या मैं इसकी जगह इस 1/√2 की जगह 1/√2 की जगह 1/√2 की जगह क्या साइन 45 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन 45, उसके बाद तुलना करता हूँ तो थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। या दूसरे तरीके से आप खुद सोच सकते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/2 है। कहोगे हाँ 1/√2 है। तो दोस्तों किस थीटा की किस वैल्यू पर 1/√2 मान होता है? कहोगे 45 डिग्री पर होता है। हम तो इस प्रकार देखा जाए थीटा की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री है। क्या है? 45 डिग्री है। अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछता है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 होगी, जैसा कि लिखा गया था साइन थीटा। कहोगे हाँ, लेकिन वहां पर साइन थीटा की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, कोण की थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू पूछता है तो 45 डिग्री है, अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछता है तो 1/√2 होगी। क्या होगी? 1/√2 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? होगी हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे आधारित ये आखिरी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि त्रिभुज XYZ इस प्रकार है कि कह रहा है कि त्रिभुज XYZ इस प्रकार है कि कोण x बराबर 30 डिग्री है और कोण y बराबर जो है 45 डिग्री है। कह रहा है यदि भुजा जो है YZ जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा XZ का मान क्या होगा? भुजा XZ का मान क्या होगा? हाँ, ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है। हाँ, क्वेश्चन लिखा गया और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है XYZ, कह रहा है उस त्रिभुज में x जो है 30 डिग्री है, y 45 डिग्री है। कह रहा है भुजा जो है YZ 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि तब बताइए 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है XZ, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ XYZ, बना लेता हूँ। कहोगे हाँ, बना लीजिए XYZ त्रिभुज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाने की कोशिश की XYZ, और इस चीज का नाम x रख दिया और इस चीज का नाम y रख दिया और इस चीज का नाम z रख दिया। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर कोण x की वैल्यू जो दी गई है हमें, वो कुल मिलाकर 30 डिग्री दी गई है। क्या दी गई है? 30 डिग्री दी गई है। कहोगे हाँ, और कोण y की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? कहोगे 45 डिग्री दी गई है। क्या दी गई है? 45 डिग्री दी गई है। हाँ, हमसे क्या पूछा? कहोगे देखिए 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है। क्या दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। कहोगे हाँ, हमसे पूछा क्या जा रहा है? कहोगे देखिए हमसे यही पूछा जा रहा है कि इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा, 45 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कहोगे हाँ, 45 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? ठीक है, यही तो पूछा जा रहा है। कहोगे हाँ, मतलब XZ की लंबाई पूछी जा रही है। कहोगे हाँ, भुजा XZ की लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इस कॉन्सेप्ट का अपने उपयोग करने की कोशिश करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, हमने सीखा क्या? कहोगे देखिए हमने सीखा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A की समभुजा स्मॉल a है, कोण B की समभुजा स्मॉल b है, कोण C की समभुजा स्मॉल c है, तो ऐसी स्थिति में sin A का उसकी समभुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात sin B का उसकी समभुजा के साथ होगा, वही अनुपात sin C का उसकी समभुजा के साथ होगा। हमने यही सीखा। तो
ठीक है। तो आइए दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बनने वाला कोण 30 डिग्री दिया है हम यहाँ, और उसकी सम्मुख भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो अभी हाँ, तो अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 30 डिग्री है और उसकी सम्मुख भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन 30 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, साइन 30 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, साइन 30 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात दोस्तों साइन 45 का, वही अनुपात दोस्तों साइन 45 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा। दोस्तों जो अनुपात साइन 30 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ है, वही अनुपात दोस्तों साइन 45 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा। हो गया हाँ, उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत करोगे? हाँ, जो अनुपात दोस्तों साइन 30 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ है, दोस्तों जो अनुपात साइन 30 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ है, दोस्तों जो अनुपात साइन 30 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा, दोस्तों साइन 30 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात साइन 45 का उसकी सम्मुख भुजा के साथ होगा। ठीक है, मतलब देखा जाए तो साइन 30 अपॉन 10 बराबर होगा साइन 45 अपॉन एक्स जेड की। कहोगे हाँ, एक्स जेड की। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जब मैं यहाँ पर 1/2 रखूंगा तो यहाँ पर 1/, मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए 1/, आपको 20 मिलेगा, 1/20 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 1/20 मिलेगा। कहोगे हाँ, क्या मिलेगा? 1/20 मिलेगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। हमें यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर 1/20 मिला, 1/20 मिला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो क्या मिलेगा? तो देखिए जब आप साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, जब यहाँ पर 1/√2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 वाई जेड। अब हम वाई जेड, अगर तो मैं √2 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 10√2 आएगा। क्या आएगा? 10√2 आएगा, 10√2 आएगा। हाँ, 10√2 आएगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तुलना करता हूँ तो वाई जेड की वैल्यू क्या निकल कर आई? कहोगे वाई जेड की वैल्यू जो आई है वो 10√2 आई है। क्या ये 10√2 आई है? 10√2 आई है। हाँ, मतलब देखें तो कोण 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, मतलब कोण 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो 10√2 सेंटीमीटर होगी। तो हाँ, मतलब एक्स जेड की जो लंबाई होगी वो 10√2 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ने से पहले 2-3 क्वेश्चन हम बीच में कुछ और टाइप कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और टाइप कर लेते हैं जिससे थोड़ा हमें अच्छा फील हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि लगातार हम कॉन्सेप्ट ही सीखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, लगातार कॉन्सेप्ट सीखने पर दिमाग इधर उधर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले, नए कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले 3-4 क्वेश्चन हम दूसरे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए हमसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, एक मिनट रुकिए, 2 बार एम में आ गया है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू जो लंब है, कह रहा है पी क्यू लंब है क्यू आर पर, और क्यू एस जो लंब है पी आर पर। कहोगे हाँ, कह रहा है पी क्यू लंब है क्यू आर पर और क्यू एस जो लंब है पी आर पर। कह रहा है रेखा आर टी कोण आर को समद्विभाजित करती है। कहोगे हाँ, करती है। कह रहा है कि और क्यूएस को ओ बिंदु पर मिलती है। कहोगे हाँ, बिंदु ओ पर मिलती है। कह रहा है यदि कोण पी जो है 40 डिग्री है तो कोण आर ओ एस का मान क्या होगा? कहोगे हाँ। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैंने यहाँ पर मिला दिया। हाँ, यहाँ पर मिला दिया। लगभग कुछ ऐसे ही आकृति बनी होगी। कहोगे हाँ, लगभग कुछ ऐसे ही आकृति बनाई गई होगी। कहोगे हाँ, कुछ ऐसे ही आकृति बनाई गई होगी। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दोस्तों ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर है, क्या है पी क्यू आर, इस चीज का नाम है पी, इस चीज का नाम है क्यू, इस चीज का नाम है आर। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना हो गया। हम यहाँ से दोस्तों एक रेखा खींची गई है, दोस्तों यहाँ से एक लंब खींचा गया है सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा गया है, लंब खींचा गया तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा हो गया। और इस जहां पर मिल रही है उसका नाम है एस हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ से एक रेखा खींची गई है, यहाँ से एक रेखा खींची गई है जिसने कोण आर को दो भागों में बांट दिया है हो गया। दोस्तों शीर्ष आर से एक रेखा खींची गई है जिसने कोण आर को दो भागों में बांट दिया है, कोण आर को दो भागों में बांट दिया है हो गया, कोण आर को दो भागों में बांट दिया है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, जहां पर तो क्यूएस से मिल रही है ये रेखा, आरटी जो रेखा है, आरटी रेखा जो है क्यूएस से जहां पर मिल रही है उसका नाम है ओ। हाँ, ठीक है, तो दोस्तों जैसा आकृति दिखाया गया है बनाकर वैसी आकृति मैंने बनाने की कोशिश की है। हम दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि PQ जो लंब है, कह रहा है कि PQR त्रिभुज में PQ लंब है QR पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आगे कह रहा है QS जो है लंब है PR पर, कहोगे हाँ, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ। कह रहा है RT जो है कोण R को समद्विभाजित करती है, मतलब इसे दो बराबर, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है, कहोगे हाँ। कह रहा है QS से O बिंदु पर मिलती है RT। ठीक है, यहाँ पर मिल गई। कह रहा है कि कोण P जो है 40 डिग्री है, कह रहा है यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो 40 डिग्री है, कहोगे हाँ 40 डिग्री है। कह रहा है कि तब बताइए आर ओ एस का मान क्या होगा, आर ओ एस का मान क्या होगा, कहोगे हाँ आर आर ओ एस का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। अब तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि अगर मैं पी क्यू आर त्रिभुज को देखता हूँ तो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री 90 डिग्री है, कहूंगा हाँ। अगर ये समकोण त्रिभुज है और दोस्तों समकोण त्रिभुज है, और आपको जिस तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कहोगे हाँ। उस 180 डिग्री में से यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 90 डिग्री दिया है, कहोगे हाँ। अगर उस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 90 डिग्री की है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी जो होगी, कोण पी और कोण आर की जो भागीदारी होगी, कुल मिलाकर देखा जाए तो 90 डिग्री की होगी। उस 90 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 40 डिग्री है, तो यहाँ पर इस कोण आर की भागीदारी जो होगी वो 60 डिग्री की होगी, नहीं 50 डिग्री की होगी, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो बनने वाला कोण क्या है, कहोगे 50 डिग्री है, कहोगे हाँ। तो आरटी जो रेखा थी उसने दो भागों में इस कोण को बांट दिया था, कहोगे हाँ बांट दिया था। तो अगर यहाँ पर पूरा कोण 50 डिग्री का बन रहा है तो जो कोण है 50 डिग्री वो दो भागों में बढ़ गया होगा, मतलब 25-25 हो गया होगा, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो कोण है ये वास्तव में 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, और ये वाला जो कोण है ये भी 25 डिग्री है, कहोगे हाँ 25 डिग्री है। हमें तो इससे केवल काम है। ठीक है, तो आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं आर एस ओ त्रिभुज में, कहोगे हाँ। आर ओ एस जो त्रिभुज है, आर एस ओ जो त्रिभुज है, आर ओ एस या आर एस ओ जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में, ये छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों त्रिभुज में के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और उस 180 में से इस कोण की भागीदारी 90 डिग्री की है, कहोगे हाँ। तो इन दोनों कोणों की भागीदारी 90 डिग्री की होगी, कहोगे हाँ। दोस्तों इस 90 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी तो 25 डिग्री है, कहोगे हाँ 25 डिग्री है, कहोगे हाँ 25 डिग्री है। तो इस कोण की भागीदारी कितनी होगी, कहोगे 65 डिग्री होगी, कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो कोण आर आर ओ एस जो है वो कुल मिलाकर 65 डिग्री है, क्या है 65 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पर ये इस क्वेश्चन को आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। कह रहा है कि दिए गए चित्र में वर्ग PQRS की भुजा SR को आधार मानते हुए एक समबाहु त्रिभुज TSR बनाया गया है, कहोगे हाँ। कह रहा है कोण STU का मान ज्ञात करिए, STU का मान ज्ञात करिए, STU का मान ज्ञात करिए जिसे x से प्रदर्शित किया गया है, कहोगे हाँ। कह रहा है जहां SPU जो है A डिग्री है, SPU जो है A डिग्री है, कहोगे हाँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर STU का मान निकालने की कोशिश करते हैं जिसे x से प्रदर्शित किया गया है, कोण STU का मान निकालने की कोशिश करते हैं जिसे x से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक वर्ग बना लेता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं एक वर्ग बनाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
दोस्तों ये हमारा एक वर्ग है जिसका नाम है पी क्यू आर एस। ये इसका नाम है, इस चीज का नाम है पी, इस चीज का नाम है क्यू, और इस चीज का नाम है आर, हो गया हाँ, इस चीज का नाम है एस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। दोस्तों इस ये जो एस आर भुजा है, दोस्तों ये जो हमारी एस आर भुजा है, वर्ग की जो भुजा एस आर है, उसे आधार मानते हुए एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। क्या समबाहु त्रिभुज बनाया गया, उसे आधार मानते हुए एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। उसे आधार मानते हुए एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है यहाँ। दोस्तों जैसा आकृति में बनाकर दिखाया गया है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। दोस्तों जैसा आकृति में बनाकर दिखाया गया है वैसे ही आकृति में बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ वैसी ही आकृति बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ से दोस्तों इस शीर्ष को त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के इस शीर्ष को वर्ग के पी शीर्ष से मिलाया गया है, वर्ग के पी शीर्ष से मिलाया गया है, तो यहाँ वर्ग के पी शीर्ष से मिलाया गया है। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। यहाँ पर बनने वाला कोण दोस्तों हमें x डिग्री दिया है, कहोगे हाँ x डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें a डिग्री दिया है, कहोगे हाँ। हमसे कह रहा है इसी x का मान बताइए, हम यहाँ इस x का मान बताइए, एस टी मतलब कोण एस टी यू का मान बताइए, ये पूछ रहा है, कहोगे हाँ कोण एस टी यू का मान पूछ रहा है। ठीक है, आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं कि कोण एस टी यू का मान होगा क्या। आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं कोण एस टी यू का मान होगा क्या। ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों ये क्या है, होगा ये हमारा एक वर्ग है, पी क्यू आर एस क्या है, एक वर्ग है। हाँ हाँ, मतलब अगर इसकी भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, कहोगे हाँ। ठीक है, ये भी भुजा ए होगी। तो ये जो हमारा एस टी आर है, एस टी आर है वो क्या है, कहोगे समबाहु त्रिभुज है। एस टी आर क्या है, कहोगे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, कहोगे हाँ समबाहु त्रिभुज है। क्या है, कहोगे समबाहु त्रिभुज है। एक मिनट रुकिए, ये यू था, ये क्या था, यू था। यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है वो ए है, तो ये भी भुजा तो ए होगी, कहोगे हाँ ये भी भुजा ए होगी। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ पर बनने वाला कोण अगर पी क्यू आर एस एक वर्ग है, कहोगे हाँ। अगर वर्ग है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा, कहोगे हाँ 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एस टी आर, टी एस आर या एस टी आर एक समबाहु त्रिभुज है, कहोगे हाँ। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री होगा, कहोगे हाँ 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है हमारा वो 90 डिग्री है, और ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री है, तो हाँ तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, कहोगे ये पूरा कोण वास्तव में 150 डिग्री का है। 90 प्लस 60 जो होता है 150 डिग्री होता है। हाँ 150 डिग्री होता है, मतलब ये पूरा जो कोण है ये 150 डिग्री है, कहोगे हाँ 150 डिग्री है। ठीक है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके, दोस्तों आप अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो पीएसटी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। उस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी अकेले 150 की है, कहोगे हाँ। तो इन दोनों कोणों की भागीदारी वास्तव में 30 डिग्री की होगी, 30 डिग्री की होगी, कहोगे हाँ। ठीक है, हमें पता चल गया कि भैया इन दोनों कोणों की भागीदारी 30 डिग्री की है। ठीक है, तो एक बात बताइए, आप इस त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज में दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है, कहोगे हाँ। और आपको अच्छी तरीके पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके समकोण भी आपस में बराबर होते हैं, कहोगे हाँ। अगर तो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है तो इन दोनों भुजाओं के समकोण भी आपस में बराबर होंगे। मतलब इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख ये वाला कोण आपस में बराबर है, कहोगे हाँ बराबर है। ठीक है, मतलब दो बराबर कोणों का योग जो है दोस्तों इन दोनों कोणों की भागीदारी कुल मिलाकर 30 डिग्री की थी, कहोगे हाँ। मतलब देखा तो इन दोनों कोणों का योग देखा जाए तो 30 डिग्री है। मतलब दो बराबर कोणों का योग क्या है, 30 डिग्री है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दो बराबर कोणों का योग 30 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण है कितना कितना, कहोगे 15 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण हमारा 15 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 15 डिग्री है, ये वाला जो कोण हमारा 15 डिग्री है, और ये वाला कोण भी हमारा क्या है 15 डिग्री। अगर ये पूछता तब भी ये 15 डिग्री ही निकल कर आता। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, इसी क्रम में आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि दिए गए आकृति में पी आर जो है आर टी पर लंब है। हाँ पी आर जो है आर टी पे लंब है। कह रहा है कोण पी जो है कोण क्यू और कोण आर का जो अनुपात है 3:4:2 है। कह रहा है कि तब बताइए कोण टी आर एस क्या होगा। हाँ बहुत ही सरल क्वेश्चन है,
ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले मैं इस फिगर को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस फिगर को बना लेता हूँ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कहोगे हाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट के बीच में इसलिए रखा गया है कि जिससे आपको परेशानी ना हो, जिससे आपको परेशानी ना हो। कॉन्सेप्ट के बीच में इसलिए रखा गया है जिससे आपको परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बीच में इसलिए रखा गया है कि जिससे आपको भारी महसूस ना हो कि ढेर सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो ये हमारा एक त्रिभुज है पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर है, कहोगे हाँ पी क्यू आर है। दोस्तों एक रेखा यहाँ से ऐसे खींची गई है आर टी। अब एक रेखा खींची गई है ऐसे आर टी, हाँ आर टी खींची गई है, आर टी खींची गई है। तो एक रेखा ऐसे खींची गई है आर टी। अब तो ये जो आर टी रेखा है इस पर पी आर जो है लंब है। अब कह रहा है ये जो आर टी रेखा है दोस्तों, ये जो आर टी रेखा है, ये जो पी आर है इस पर, तो ये जो पी आर है इस आर टी रेखा पर लंब है, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि टी आर एस बताइए। टी आर एस बताइए, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है हम। अगर तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें पता होता तो हम बता सकते थे, कहोगे हाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पी क्यू आर है, इनके कोणों का जो अनुपात है 3:4:2 है। 3:4:2 है। कोण पी आर, कोण पी क्यू आर का जो अनुपात है, कोणों का जो अनुपात है 3:4:2 है। मतलब अगर कोण पी की वैल्यू 3 है यूनिट है, तो कोण क्यू की वैल्यू 4 यूनिट है और कोण आर की वैल्यू 2 यूनिट है। तो अगर मैं तीनों कोणों का योग करता हूं तो 4 3 7 7 2 9। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों कोणों का योग क्या है? 9 है। हमें पता है तीनों कोणों का योग वास्तव में 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। मतलब 9 यूनिट बराबर 180। तो एक यूनिट बराबर कितने का? कहोगे देखिए एक यूनिट बराबर है 20 डिग्री के। 20 डिग्री के, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाला कोण हमें पता होता तो मैं आसानी से बता सकता था, कहोगे हाँ। तो ये वाले कोण पता कर लीजिए। तो ये वाला कोण कितना यूनिट था? कहोगे 2 यूनिट था। तो एक यूनिट जो है 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट कितनों का करेगा? कहोगे 2 यूनिट वास्तव में 40 को करेगा। ओके 40 को करेगा। इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वास्तव में 40 डिग्री है। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का है। उस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 90 डिग्री की है, तो हाँ। तो इन दोनों कोणों की भागीदारी कुल मिलाकर 90 डिग्री की ही होगी, कहोगे हाँ। उस 90 डिग्री में से दोस्तों इस कोण की भागीदारी 40 डिग्री है, तो इस वाले कोण की भागीदारी 50 डिग्री की होगी। क्या होगी? 50 डिग्री की होगी। 50 डिग्री की होगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो कोण पी एस आर जो है वो कुल मिलाकर 50 डिग्री है। क्या है? 50 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है? देखिए हमसे ये कॉन्सेप्ट कह रहा है, हमसे कॉन्सेप्ट ये क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए और बी के बीच बना कोण थीटा डिग्री है, और इन दोनों के बीच से सामने वाली भुजा, इन दोनों इन दोनों भुजाओं के शीर्ष से, तो इन दोनों भुजाओं के बीच से, मतलब इन दोनों भुजाओं के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कोण समद्विभाजक खींचा जाए, कोण समद्विभाजक खींचा जाए तो उस कोण समद्विभाजक की जो लंबाई होगी, उस कोण समद्विभाजक की जो लंबाई होगी वो होगी वो 2ab अपॉन a प्लस b इंटू कोस थीटा बाई 2 होगी। क्या होगी? कोस थीटा बाई 2 होगी। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लेता हूँ सबसे पहले। आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ये त्रिभुज हमारा एक बी सी है। या मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है।
ठीक है, ये त्रिभुज हमारा एबीसी है। मान लीजिए दोस्तों ये जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है इसकी लंबाई a सेंटीमीटर है और ये वाली जो भुजा है इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। क्या है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और मान लीजिए कि इन दोनों भुजाओं के बीच में बना जो कोण है, इन दोनों भुजाओं के माध्यम से जो बना कोण है वो थीटा डिग्री है। मान लीजिए इन दोनों भुजाओं के बीच में जो बना कोण है, मतलब इन दोनों भुजाओं के माध्यम से जो बना कोण है वो थीटा डिग्री है। ठीक है, थीटा डिग्री है। अगर तो मैं यहाँ से एक कोण शीर्ष से, अगर तो मैं शीर्ष ए से, तो अगर मैं शीर्ष ए से एक कोण समद्विभाजक खींच लूं, एक कोण समद्विभाजक मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा ऐसे खींच लेता हूं, एक रेखा खींच लेता हूं। अगर तो मैं कोण शीर्ष ए से एक कोण समद्विभाजक खींचता हूं एडी, एक कोण समद्विभाजक खींचता हूं, एक कोण समद्विभाजक खींचता हूं एल, एक कोण समद्विभाजक खींचता हूं, तो इस कोण समद्विभाजक, मान लीजिए इस कोण समद्विभाजक की लंबाई एल है, तो इस कोण समद्विभाजक की जो लंबाई होगी, इस कोण समद्विभाजक की जो लंबाई होगी, इस कोण समद्विभाजक की जो लंबाई होगी, इस कोण समद्विभाजक की जो लंबाई होगी 2ab 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 अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी इंटू कोस थीटा बाई 2। क्या? कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 ये होगा, कोस थीटा बाई 2 ये होगी लंबाई। ये कॉन्सेप्ट यही कहना चाह रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमसे यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में दो भुजाओं के बीच दो भुजाएं ए और बी के बीच बना कोण थीटा डिग्री है और उन दोनों भुजाओं के शीर्ष से अगर हम एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं एडी जिसकी लंबाई एल है, तो उस कोण समद्विभाजक की जो लंबाई होगी वो 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू कोस थीटा बाई 2 होगी। क्या होगी? कोस थीटा बाई 2 होगी। कैसे निकल कर आया? इसके पीछे आइए हम लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि यदि इन दो, हमें क्या प्रूव करना है? हमें यही प्रूव करना है कि यदि दो भुजाएं ए और बी है और उनके बीच बना कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों भुजाओं के शीर्ष से उन दोनों भुजाओं के शीर्ष से अगर मैं दोनों भुजाएं जहां पर मिल रही हैं, अगर उस शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच रहे हैं तो उस कोण समद्विभाजक की लंबाई 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू कोस थीटा बाई 2 होगी। यही प्रूव करना है। हाँ तो हम ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC हो गया। हाँ, मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। क्या बना लिया? एक त्रिभुज ABC बना लिया हो गया। हाँ ठीक है, दोस्तों मान लीजिए इस त्रिभुज ABC में ये वाली जो भुजा है A है और ये वाली जो भुजा है B है। हाँ तो यहाँ पर कुछ कोण बनना होगा। हाँ कुछ कोण बनना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? थीटा बाई डिग्री, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या किया? एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच दी, एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच दी। तो ये जो कोण समद्विभाजक वाली रेखा होगी इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही होगी। तो मैंने एक कोण समद्विभाजक रेखा खींच दी जो BC को D पर टच कर रही है, D पर टच कर रही है। ठीक है, मान लीजिए ये जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची है इसकी लंबाई L है। दोस्तों एक बात होती है, अगर ये कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है तो ये जो कोण समद्विभाजक रेखा होगी इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दी होगी। हाँ, मतलब अगर ये पूरा कोण थीटा डिग्री का होगा तो ये वाला कोण थीटा बाई 2 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला कोण भी हमारा थीटा बाई 2 डिग्री का हो जाएगा, थीटा बाई 2 डिग्री का हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हाँ, मतलब ये कोण दो भागों में बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों एक बात बताइए, आप केवल ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं, केवल आपको देखना है BAD त्रिभुज को, BAD त्रिभुज को देख रहे हैं। हाँ, BAD त्रिभुज को हम देख रहे हैं, BAD त्रिभुज को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं BAD त्रिभुज को? बिल्कुल BAD त्रिभुज को हम देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप BAD त्रिभुज में देख रहे हैं कि एक भुजा हमारी A है और एक भुजा हमारी L है और उनके बीच में बना कोण थीटा बाई 2 डिग्री है। थीटा बाई 2 डिग्री है। अच्छा एक मिनट दोस्तों, आप त्रिभुज ABC को देख रहे हो? हाँ। दोस्तों BAC त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ। तो BAC त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि एक भुजा हमारी A है और एक भुजा हमारी B है और उनके बीच में बना जो कोण है वो थीटा डिग्री का है। हाँ, ये पूरा कोण कितना है? थीटा डिग्री का है। तो एक भुजा A है और एक भुजा B है और उनके बीच में बना कोण थीटा डिग्री का है। क्या है? थीटा डिग्री का है। उनके बीच बना कोण क्या है? थीटा डिग्री का है। और आपको अच्छी तरीके पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं A और B होती है और उनके बीच का बना कोण थीटा डिग्री होता है तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 AB sin थीटा होता है। कभी हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर इन दोनों भुजाओं के बीच में बना कोण थीटा डिग्री का है तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 AB sin थीटा होगा, sin थीटा होगा। हाँ, sin थीटा होगा।
आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आप दोस्तों इस त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं। तो आप बीएडी त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ दोस्तों बीएडी त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि एक भुजा हमारी ए है, एक भुजा हमारी एल है, हाँ पूरा, और उनके बीच का बना कोण क्या है, θ/2 डिग्री है, हाँ। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी होती है और उनके बीच का बना कोण θ डिग्री होता है, तो ऐसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 AB sin θ होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ये भुजा हमारी ए है, एक भुजा हमारी एल है और उनके बीच का बना कोण θ/2 डिग्री है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 1/2 1/2 ए 1/2 ए इंटू एल साइन θ/2 डिग्री होगा। क्या होगा? साइन θ/2 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, साइन θ/2 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। लेकिन ठीक है जी। अब इसी क्रम में दोस्तों आप डीएसी त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ दोस्तों, डीएसी त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि एक भुजा हमारी एल है, एक भुजा हमारी बी है और उनके बीच का बना कोण क्या है? θ/2 डिग्री है कहोगे? हाँ। आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं ए और बी और उनके बीच का बना कोण θ डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 AB sin θ होगा। क्या होगा? 1/2 AB sin θ होगा। 1 मिनट रुक जाइए। 1/2 AB sin θ होगा। पता है कि नहीं कहोगे? हाँ, ये चीज हमें अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो भुजाएं हमें L और B दी गई हैं और उनके बीच का बना कोण θ/2 डिग्री है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 1/2 1/2 BL sin θ/2 होगा। हम 1/2 1/2 BL BL sin θ/2 डिग्री होगा। sin θ/2 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है कहोगे? हाँ। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों को मिला देता हूं तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा कहोगे? हाँ। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो अगर इसके और इसके अनुसार देखा जाए तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है कहोगे? हाँ। लेकिन अभी को हमने निकाला है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है कहोगे? हाँ। मतलब इन दोनों का योग जो है इसके बराबर होगा कहोगे? हाँ। बराबर होगा। मैंने बराबर में साइन लगा दिया। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा कहोगे? हाँ। हर जगह 1/2 कैंसिल हो जाएगा। हर जगह 1/2 कैंसिल हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों sin 2 थीटा बराबर होता है, दोस्तों sin 2 थीटा बराबर sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा 2 sin थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है। 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है। हाँ, तो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है कहोगे? हाँ। जिस प्रकार से तो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, उसी प्रकार से तो sin थीटा बराबर होगा, उसी प्रकार से तो sin थीटा बराबर होगा, sin थीटा बराबर होगा 2 sin थीटा by 2 2 sin थीटा by 2 2 sin थीटा by 2 इंटू cos थीटा by 2 होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार 2 sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, उसी प्रकार sin थीटा बराबर होगा 2 sin थीटा 2 sin थीटा by 2 इंटू cos थीटा by 2 होगा। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर कोण आधा हो रहा है तो यहाँ पर भी कोण आधा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर प्रयोग करूंगा। तो क्या sin थीटा की जगह में 2 sin थीटा इंटू 2 sin थीटा by 2 इंटू cos थीटा by 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 sin थीटा by 2 इंटू cos थीटा by 2, तो मुझे प्राप्त होगा 2ab 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 sin थीटा by 2 sin थीटा by 2 इंटू cos थीटा by 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर हो गया, यही प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर का क्या है कहोगे? देखिए बराबर कहोगे, देखिए बराबर का साइन लगाइए कहोगे। देखिए यहाँ पर L कॉमन दिख रहा है, L कॉमन ले लीजिए। कहोगे देखिए यहाँ पर L और sin थीटा by 2 कॉमन दिख रहा है, आप कॉमन ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। मैंने क्या कॉमन लिया कहोगे? L sin थीटा ले ली, L sin थीटा by 2 ले लिया कॉमन। अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, यहाँ पर तो बचेगा A हो गया और यहाँ पर बचेगा B, A प्लस बी बचा हो गया, A प्लस बी बचा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो साइन थीटा या थीटा बाई 2 दिख रहा है यहाँ पर भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एल की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या मिलेगा? को देखिए एल की वैल्यू निकालना है तो ए प्लस बी को इधर भेजना पड़ेगा। तो अगर मैं भेजता हूँ तो एल बराबर आएगा, एल बराबर आएगा 2ab 2ab अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2
तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो ये समद्विभाजक, ये जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई थी, इसकी लंबाई क्या निकल कर आई होगा? देखिए इसकी लंबाई इसकी लंबाई निकल कर आई 2ab अपॉन a प्लस b cos थीटा बाई 2 निकल कर आई होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि एक त्रिभुज ABC था और उस त्रिभुज ABC में कोण A और भुजा B के बीच बना कोण क्या था? थीटा डिग्री था। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा ABC था और उस त्रिभुज ABC में कोण भुजा A भुजा B के बीच बना कोण थीटा डिग्री था, और दोनों भुजाएं जहां पर मिल रही थी, जब वहां से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई तो उस कोण समद्विभाजक रेखा की लंबाई 2ab अपॉन a प्लस b cos थीटा बाई 2 निकल कर आएगा हो गया। हाँ, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में भुजा A और भुजा B के बीच बना कोण थीटा डिग्री है और उन दोनों जहां पर भुजाएं मिल रही हैं वहां से उनके बीच से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाए, तो ऐसी स्थिति में उस कोण समद्विभाजक रेखा की जो लंबाई होगी 2ab अपॉन a प्लस b cos थीटा बाई 2 होगी। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बनेगा उसका आधा यहाँ पर लिया जाएगा, यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस पर आधारित पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। क्या कहना चाह रहा है तो देखिए, हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, भुजा AC बराबर 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि कोण A बराबर 120 डिग्री है, और तो शीर्ष A से कह रहा है कि तो शीर्ष A से सामने वाली भुजा BC पर खींचे गए आंतरिक कोण समद्विभाजक, ये जो हम कोण समद्विभाजक खींच रहे थे अंदर त्रिभुज के, उसे कहते हैं आंतरिक कोण समद्विभाजक। कह रहा है कि BC पर खींचे गए आंतरिक कोण समद्विभाजक मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की लंबाई ज्ञात करिए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, ये हमसे कहना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है उस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो जैसी आकृति यहाँ पर दी गई है वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो ये वाली जो भुजा हमें दी गई है ये कुल मिलाकर 12 सेंटीमीटर दी गई है। क्या है? 12 सेंटीमीटर दी गई है, और ये वाली भुजा हमें 8 दी गई है। तो ये जो हमारी कोण समद्विभाजक दोस्तों एक कोण समद्विभाजक खींचा गया है इस शीर्ष पे कहोगे हम, और इसकी लंबाई L दी गई है कहोगे हम। दोस्तों यहाँ पर ये शीर्ष पर जो बना कोण है 120 डिग्री दिया गया है कहोगे। यहाँ पर बना कोण हमें कितना दिया गया है? 120 डिग्री दिया गया है। 120 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर बना कोण हमें 120 डिग्री दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि ये जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है शीर्ष A से L, इसकी लंबाई क्या होगी कहोगे हम। दोस्तों आपको चित्र किस बताया कि यदि दो भुजाएं A और B है और उनके बीच का बना कोण थीटा डिग्री है। तो आपको चित्र किस बताया कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं A और B है और उनके बीच का बना कोण थीटा डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों भुजाओं के जहां पर मिलती है, वो दोनों भुजाएं जहां पर मिलती हैं वहां से अगर एक से हमारा कोण समद्विभाजक रेखा खींची जाए तो ऐसी स्थिति में उस कोण समद्विभाजक रेखा की जो लंबाई होगी 2a की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, 2ab b की वैल्यू मैंने 8 मान लिया। 2ab अपॉन a प्लस b 12 8 20 इंटू कोस थीटा बाई 2 होगी। थीटा की वैल्यू 120 है, 120 का आधा हो जाएगा 60। ठीक है, कोस 60। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। तो कोस 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो यहाँ पर मैं अगर 1/2 रखता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहीं पर रख लेते हैं। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ काटा पीटी में जाता हूँ तो L बराबर आएगा 4.8 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पर काटा पीटी में जाता हूँ तो 4.8 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। ठीक है, मतलब ये जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, L खींची गई है, इसकी लंबाई जो होगी 4.8 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 4.8 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए ये
ये क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है होगा, देखिए ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजा एक्स वाई बराबर 12 सेंटीमीटर है और एक्स जेड बराबर 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि कोण एक्स बराबर 90 डिग्री है तो शीर्ष एक्स से खींचे गए कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाई सेक्टर की लंबाई क्या होगी। हम एंगल बाई सेक्टर की लंबाई क्या होगी तो हम तो जैसा आकृति में दिखाया गया वैसी सबसे पहले मैं एक आकृति बना लेता हूँ कहोगे हाँ। तो वैसी तो आकृति बना लिया कहोगे हाँ, वैसी आकृति मैंने यहाँ पर बना लिया। तो ये जो शीर्ष है यहाँ पर इसका नाम है एक्स, इस शीर्ष का नाम है वाई, इसके शीर्ष का नाम है जेड। हाँ, तो एक्स शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है हाँ, जिसकी लंबाई एल है कहोगे हाँ, ठीक है एल है। तो ये वाली जो भुजा है ये 12 दी गई है कहोगे हाँ, और ये वाली भुजा हमें 6 दी गई है कहोगे हाँ। हाँ, ये वाली भुजा हमें 6 दी गई है। तो एक्स एक्स शीर्ष पर बना जो कोण है वो 90 डिग्री दिया है कहोगे हाँ, 90 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे, ये हमसे कह रहा है ये जो शीर्ष से एक्स से कोण समद्विभाजक जो खींची गई है एक्स शीर्ष एक्स से जो हमारा कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है इसकी लंबाई क्या होगी। हम दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी की, यदि एबीसी में भुजा ए और भुजा के बीच में बना कोण थीटा डिग्री है और वहां पर और उस जहां पर दोनों भुजाएं मिलती है उस शीर्ष से अगर हम कोण समद्विभाजक रेखा खींचते हैं सामने वाली भुजा पर, तो उस कोण समद्विभाजक रेखा की जो लंबाई होती है, कोण समद्विभाजक रेखा की जो लंबाई होती है 2ab, आप ab किसी को मान सकते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी 12 6 18 इंटू कोस थीटा बाई 2 होगी, कोस थीटा बाई 2 होगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, इस प्रकार कोस 45 होगी हो गया। तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ हाँ। अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो क्या होगा देखिए, अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, 6 3 18 मैंने कहा ठीक है कहोगे 6 3 18 3 4 12 हाँ 3 4 12। इसे काटूंगा 2 को, अगर अंडर रूट टू को डिवाइड करता हूँ, 2 को अगर अंडर रूट 2 से डिवाइड करता हूँ तो अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा हाँ। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 2 की 4 से तो आएगा 4 अंडर रूट 2 हाँ, 4 अंडर रूट 2 आएगा, 4 अंडर रूट 2 आएगा हाँ। इस प्रकार से तो देखा जाए, तो ये जो कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है इसकी लंबाई होगी 4 अंडर रूट 2। क्या होगी 4 अंडर रूट 2 होगी, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो हाँ, ये सारी चीजें हाँ हमें समझ में आ गई है, ठीक है। तो आज भी दोस्तों हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश की है, आज भी दोस्तों हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इसी प्रकार हमने कल भी 2 कॉन्सेप्ट हमने कल भी किया था कभी हम। इसी क्रम में दोस्तों हम कल भी हम एक नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए कॉन्सेप्ट यहाँ कल भी हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि 1 घंटे की लगभग वीडियो हो गई है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।